करुणामयी मूर्ति की ध्यान में रखकर स्तुति करता है। दुख अवश्य होता है, लेकिन क्षण मात्र में और उनका दुख का हनन भी मातेश्वरी अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से उद्धार करती हैं। मात्र क्षण मात्र में सर्वेश्वरी की कृपा अपार है। अगर हम मानव प्राणी करुणानिधि भाव वंदना से देवी का स्तुति करते हुए किसी कार्य को करें, प्रभु का या मातेश्वरी महारानी का ध्यान करते हुए जब हम स्तुति ध्यान करते हैं, मगन हो जाते हैं, शरीर तन मन विवेक बुद्धि सब त्याग कर, घर परिवार त्याग कर जब हम जगदम्बा का ध्यान करते हैं तो स्वयं मातेश्वरी महारानी हम पर अवश्य कृपा करती हैं और हमारा भाग्य भी अवश्य चमकाती हैं। जब हम सच्चे हृदय से की गई पूजा पाठ आराधना स्तुति ध्यान कभी निष्फल नहीं जाता। जब हम अपना तन मन बुद्धि विवेक ध्यान कहीं और, मन कहीं और, काम कुछ और, कर्म कुछ और, जब अलग अलग कर्मों में हम अपने मन तन को बांट देते हैं तो हमारा मन विचलित होता है। हमें किसी प्रकार का भाव में, भक्ति में ध्यान मगन नहीं होता। उसी कारण हमें अपने जीवन में कहीं न कहीं कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम मानव प्राणी सच्चे हृदय से देवी की स्तुति करते हुए, देवी का ध्यान करते हुए, उनकी मंगल छवि को देखते हुए जब अपना जी जान सब सौंप देते हैं कि हे जगदम्बा, अब मेरी जीवन की नैया तेरे हाथ में है, तो जिस प्रकार मेरा जीवन संभार या मुझे नरक में ढके, अब तो जान। जो मानव प्राणी अपना करुणानिधि वंदना स्तुति ध्यान से मातेश्वरी के शरण निधि में गाता है, उनकी महिमाओं को सुनता है तथा सुनाता है, करुणामयी भाव सिंधु बात सारे जीव प्राणियों के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, तो अवश्य ही मातेश्वरी की कृपा से, जगत माता की कृपा से, मातेश्वरी धूमावती की कृपा से, जगत माता आदिशक्ति की कृपा से उन नर नारियों का उद्धार कुछ काल में और कुछ क्षण में ही हो जाता है। जब सब कुछ त्याग कर, जब हम मानव प्राणी सब कुछ इस ब्रह्मांड का त्याग करते हैं, जब तक हम कुछ त्याग नहीं करते तब तक हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब हम त्याग कर देते हैं, जब हम सब कुछ त्याग कर भक्ति में, भाव में, मातेश्वरी का ध्यान में मगन हो जाते हैं, तो हमारा उद्धार तथा कल्याण कुछ काल में और कुछ समय में हो जाता है। अन्यथा हम मानव प्राणी कभी यहाँ भटके, कभी वहां भटके, कहीं न जाने कहां कहां भटकते फिरते रह जाते हैं, लेकिन हमारा कल्याण तथा उद्धार नहीं होता जब तक हम कुछ त्यागते नहीं, जब तक हम अपने कर्म धर्म के बारे में जानते नहीं, जब तक से हमें कोई सच्चा गुरुजन या व्यक्तिजन नहीं मिलते भाव सिंधु से रास्ता दिखलाने वाले, तब तक हम इस ब्रह्मांड में भटकते रह जाते हैं।
लेकिन जब ही हम स्तुति ध्यान करते करते सच्चे हृदय से अगर स्तुति करें तो हमें सत्य पुरुष का संगम अवश्य होगा, गुरुजन का संगम अवश्य हो जाता है। जब तक हमें भटकने को लिखा रहता है तब तक हम मानव प्राणी इधर उधर भटकते फिरते हैं, लेकिन जो ही हमारा कर्म के प्रति धर्म के प्रति कुछ करने की चेष्टा होती है तो हमें स्वयं भगवान की कृपा से, मातेश्वरी की कृपा से हमें अनुमोदन तथा ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए हमें भाव में तन से, मन से, बुद्धि से, विवेक से होकर सर्वेश्वरी का ध्यान करें, ताकि हमारे साथ साथ जितने अन्य प्राणी भी हों उनका भी कल्याण हो, जितने भी नर नारी हों उनका भी उद्धार हो। सिर्फ हमें अपने बारे में कदापि नहीं सोचना चाहिए कि हे जगदम्बा मेरा ही उद्धार कर, मेरा ही कल्याण कर, मेरा ही काम कर। जो मानव प्राणी दूसरों के बारे में, अन्य जीव प्राणियों के बारे में सोचता है, अन्य लोगों के बारे में सोचता है, तो उनका स्वयं साक्षात स्वरूपिणी याद शक्ति अनंत देवी उनका कल्याण तथा उद्धार कुछ ही समय में, कुछ ही क्षण में कर देती हैं। लेकिन जब जिस मानव प्राणी का विश्वास डगमगाता है तब उनका कल्याण होकर भी नहीं हो पाता। जिन मानव प्राणियों का तनिक मात्र भी विश्वास डगमगा जाता है मातेश्वरी की कृपा से, मातेश्वरी की महिमा से, तो उसका तनिक मात्र उद्धार होकर भी कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से फंस जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को विश्वास ही नहीं। लेकिन जिस नर प्राणी, नर नारियों का विश्वास जम जाता है, ध्यान हो जाता है, आज नहीं तो कल ही मातेश्वरी की कृपा से, प्रभु हरि की कृपा से, नारायण की कृपा से कुछ काल में ठीकता होना ही होना है। लेकिन जिसके मन में अटूट मात्र, तनिक मात्र भी खोट आ जाता है तो उसका उद्धार होने में बहुत विलंब होती है। इसीलिए हमें कहीं भी किसी देव स्थान, तीर्थ स्थान, किसी जगदम्बा दरबार, किसी हरि नारायण देव दरबार या बाबा भोलेनाथ का मंदिर कहीं भी जाएं तो हमें अटूट विश्वास रखना चाहिए कि मेरा काम अवश्य होगा। सारे मानव प्राणी का उद्धार करते हैं, उसी प्रकार मेरा भी उद्धार अवश्य होगा। लेकिन जब हम तनिक मात्र भी अपना विश्वास खो देते हैं, उसी के वजह से हम जीवन भर भटकते फिरते रह जाते हैं। जब तक भगवान शरण निधि का कृपा नहीं होता, भगवान करुणा निधि का ध्यान नहीं होता, मातेश्वरी महारानी का कृपा नहीं होता, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो पाता। लेकिन जब तक जिन ही उनकी कृपा होती है, स्तुति होता है, उनका ध्यान हो जाता है, तो हम मानव प्राणियों का जीवन सार्थक रूप से संवर जाता है। बोल साचे दरबार के, धुमावती मैया के, सकल समाज के, नगर बस्ती के, राधिका रानी के, साधु संत समाज के, गुरुजन गुरु महाराज के, जय जय श्री राधे। बस कुछ ही समय में मातेश्वरी महारानी की महाआरती शुरू कर दी जाएगी। आज और कल तक मातेश्वरी की महाआरती का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर उसके बाद 12 तारीख को मातेश्वरी का जलभरी के बाद 12 से लेकर 13 तारीख से यज्ञ
शुरू हो जाएगा। यज्ञ 13 से लेकर 22 तारीख तक चलता रहेगा। उसमें 24 घंटा का परिक्रमा किया जाता है। जो मानव प्राणी अपने जीवन में सुख शांति के लिए परिक्रमा करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, उनमें उन यज्ञों में सारे देवी देवताओं का भाग तथा क्रम बांट बांट कर दिया जाता है। यज्ञ महोत्सव में सारे देवी देवताओं का आनंद तथा पुकार किया जाता है। करुणा सिंधु प्रभु हरि गोविंद श्याम नारायण विष्णुपति भगवान हैं। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ का संपूर्ण भाग विष्णु भगवान को किया जाता है, ताकि पूरे विश्व का पालनहार उन्हीं को बतलाया जाता है। इसीलिए जो मानव प्राणी अपने जीवन में उनकी स्तुति सुनता है, उनका ध्यान करता है, तो उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट तथा कलेश का सामना नहीं करना पड़ता। सारे लोगों से आग्रह है कि उस यज्ञ में भी अवश्य भाग लें, अपना बहुमूल्य समय अवश्य दें और उस यज्ञ पंडाल और परिक्रमा में भी अपना बहुमूल्य समय अवश्य दें, ताकि जगदम्बा की कृपा, प्रभु नारायण की कृपा सारे नर नारियों पर बनी रहे। बल साचे दरबार की, धुमावती मैया की, सकल समाज की, नगर बस्ती की, राधिका रानी की, गुरुजन गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की। जय जय श्री राधे